कहर नहीं थम रहा है। बुधवार रात भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही शराब कांड में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन की ओर से अब तक 3 मौत की पुष्टि की गई है। कल जिस व्यक्ति की मौत हुई उसका नाम प्रदीप शाह था और वो पिलखी का रहने वाला था। छपरा शराब कांड को लेकर मशरक थाने में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 8 लोग नामजद आरोपी बनाए गए हैं, जबकि 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में न्यूज़ 18 की अपील भी है आपसे कि अगर आपने शराब पी है, तबीयत आपकी बिगड़ी हुई है, अगर आप घर में छिपे हुए हैं किसी जर में, तो आप अस्पताल पहुंचिए या फिर आप जानकारी दीजिए और अपना इलाज कराइए, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है। लेकिन साथ ही साथ लोगों को अब जागरूक होने की भी जरूरत है। हालांकि इस बीच कई तरीके से जो प्रशासनिक लैब से, थाना स्तर से वो भी सामने आया है। जो गांव वाले हैं वो कई गंभीर आरोप थाने पर लगा रहे हैं कि कैसे इनकी मिली भगत भी होती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब जो वरीय अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी इस मामले में की जा रही हैं और कई सवाल भी है कि शराब माफिया का खात्मा जो है वो क्यों नहीं हो पा रहा है। और देखिए, छपरा संवाददाता संतोष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, जिस तरीके से अब मौत के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि ये कोशिश भी करनी है कि इन आंकड़ों को कैसे रोका जाए, क्योंकि यही वो छपरा, यही वो सिवान जहां पर इससे पहले भी मौतें होती रही हैं। अभी की अगर बात करें तो किस तरीके की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से हो रही है? देखिए, प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। वहाँ पे कांड संख्या भी मिल गया हमें और उसमें 8 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें 3 लोगों को पुलिस ने रात में ही गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ चल रही है। एक बड़ा शराब के नेटवर्क का खुलासा हुआ है जो कि शराब को बनाने का काम करता था और वहाँ लोगों को सप्लाई करता था। एसपी ने दावा किया है कि तमाम लोगों को पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी भी वही सवाल है कि जब घटनाओं के बाद ऐसी कार्रवाई क्यों होती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि छपरा में सबके जहन में गूंज रहा है, क्योंकि पहले भी जब घटना हुई थी तो पुलिस ने काफी कार्रवाई की थी, बड़ी संख्या में लोगों को पकड़ा था, लेकिन वो तमाम लोग जेल से बाहर हैं और फिर उसी धंधे में शामिल है। इस मामले में भी जो शराब माफिया का नाम आया है, सिवान का एक बड़ा शराब माफिया है जिसका नाम इस मामले में आ रहा है। पुलिस ने खुल के कुछ नहीं बोला है, लेकिन हमारे पास जानकारी है कि वो पहले भी शराब के मामले में 3 बार जेल जा चुका है और हर बार छूट के आने के बाद फिर इसी तरह के काम में शामिल होता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो लोग शराब के मामले में लिप्त रहते हैं उन्हें पकड़ा जाता है, फिर वो छूट के आते हैं, फिर इसी धंधे में लिप्त हो जा रहे हैं। तो लाइसेंस कहाँ हो रहे हैं, इस पर एक विचार करने की जरूरत है। आखिर शराबबंदी जब हुई थी तो ये इस कारण से की गई थी कि लोगों की जिंदगियां बचे, लेकिन हमें लगता है या फिर लोगों का भी कहना है कि मौत की संख्या ज्यादा बढ़ गई है शराबबंदी के बाद से। जिस तरह से लगातार मौतें हो रही है बिहार में, तो शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी संतोष, क्या अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी तबीयत बिगड़ी हो सकती है, वो चोरी छिपे घर में ही रह रहे हो? इसको लेकर के किस तरीके से प्रशासन की तरफ से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप कम से कम अपना इलाज पहले करा लीजिए? जी बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि जब ये घटनाएं हुई थी तो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि नए इलाकों तक इसकी दमक पहुंचेगी और वही अब आज सुबह से साबित हो रहा है। पानापुर के इलाके में कुछ नए रोगी चिन्हित किए गए हैं, अलग अलग इलाकों में रोगियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी हमें सूचना मिली कि पानापुर में 2 लोगों की मौत हुई। हालांकि एसपी का यह कहना है कि जो भी मौतें रिपोर्ट की जा रही है उसमें अधिकतर डाउटफुल है, वो शराब से मौत नहीं हुई है। जो जेन्युइन मामले है उसे पुलिस टैकल कर रही है। कुछ अफवाहें भी उड़ रही है। एसपी ने कहा है कि अफवाहों पर सावधान रहना है, लेकिन अभी तक 3 लोगों की मौत शराब पीने से हो गई, जिसकी ऑफिशियल पुष्टि कर दी गई। छपरा में 6 से 7 लोग बीमार हैं और बीमार लोगों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। एका दुका बीमार लोग अभी पहुंच रहे हैं। संतोष, इस मामले में जब लोगों से बातचीत की जाती है तो गंभीर आरोप लगाते हैं कि चौकीदार हो, थानेदार हो, इनकी मिली भगत शराब तस्करों के साथ है। और इसको लेकर के अगर उच्च स्तरीय बात करें तो क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि जो लैब्स देखने को मिलता है वो थाने स्तर से ही खास तौर पर दिखाई देता है? देखिए, हमने कल सारण के डीआईजी नीलेश कुमार से भी बात की थी, जिनके अंदर में तीनों जिले छपरा, सिवान, गोपालगंज आते हैं। उन्होंने भी माना था कि छपरा में एक शराब का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है, छपरा, सिवान बड़ी मात्रा में शराब भी बरामद किए गए हैं। लेकिन ऐसा है कि कई संगठित गिरोह शराब के कारोबार में शामिल हो गए हैं। पुलिस उन सबको चिन्हित भी कर ली है, कई बार जेल भी भेजा गया, लेकिन जेल से छूटने के बाद उनको फिर से ट्रैक नहीं किया जाता है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं इस तरह के मामले सामने आते हैं। निश्चित तौर पे इसमें सूचना संकलन की जिम्मेदारी चौकीदारों की तय की गई थी और इसमें विफल रहे, लिहाजा भगवानपुर और छपरा के मशरक में
मसरख थाना में और भगवानपुर जहाँ पे कांड दर्ज किए गए थे। बिल्कुल संतोष, तो प्रशासनिक को लापरवाहियां जो है वो निचले स्तर पर भी नजर आ रही है। इसको जरूरत है ठीक करने की, दुरुस्त करने की। आगे भी अपडेट इस मामले पर लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र में शराब पीने के कारण 9 लोग की संदिग्ध मौत हो गई है और करीब 12 लोग गंभीर स्थिति में अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। घटना के बाद से ही गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पोस्टमार्टम आने के बाद ही पता चलेगा कि मौत की वजह क्या है। खुद डीएम और एसपी मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अगर कोई परेशानी है तो बाहर आए, इलाज कराएं। जिले में शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार छापेमारी भी की जा रही है। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पूरे मामले में थानाध्यक्ष सहित 2 चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। दारू पी के मरल बारन ई रात के पी के आइल बारन उकेर लहन बेटर लहन का नाम रहला उनकर सोनू नाम लगा उड़ गइलन। एक और दीपक नाम का लड़का वो सिवान भर्ती है सदर हॉस्पिटल में, वो भी शराबे पिया था। हाँ, एक तो डेट कर गया, दोनों ही साथ में पिया था। अच्छा, तो देखिए ये सिवान की तस्वीर है जहां पर देखिए अब प्रशासनिक हरकत जो है वो काफी तेज नजर आ रही है। लेकिन सिवान में ही सबसे ज्यादा मौतें हुई है, आंकड़े यहीं पर ज्यादा बढ़े हैं और ऐसे में सिवान के शराब माफिया की भी पहचान हुई है। और जिस तरीके से चौकीदार थानेदार को लेकर के गड़बड़ी सामने आई है, थानाध्यक्ष सहित 2 चौकीदार को निलंबित भी किया गया। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, सिवान की हालत ठीक नहीं है, मौत का आंकड़ा यही ज्यादा बड़ा है। अभी क्या अपडेट आपके पास है, कार्रवाई क्या हो रही है? जी देखिए, अब अगर बात की जाए तो प्रशासनिक आंकड़े के अनुसार 9 लोग तक की पुष्टि की गई है। वो अलग अस्पताल चल रहा है। इस मामला सामने आने के बाद डीएम और एसपी इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गांव में कैंप में जो लोग कैंप किए हुए थे मूड में रखा हुआ था, फिर छप की जा रही है। हालांकि अगर ग्रामीणों की बात माने तो रात मौत की बात परिजन बता रहे हैं। वहीं प्रशासन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो जाएगा कि आखिर इन लोगों की मौत हो रही है तो उसका वजह क्या है। लेकिन हम अभी उसी गांव में है, लेकिन गांव की स्थिति पूरी तरह से मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। कई ऐसे गांव हैं जहां पे 3-4 लोगों की डेड बॉडी, वहाँ पे 3-4 डेड बॉडी पड़ा हुआ है। यानी कि एक ऐसे मोहल्ला है मुसहर जहाँ लोगों की मौत हुई है। तो पूरी तरह से मातमी सन्नाटा है, काफी मरमाहत है, अच्छी की जा रही है। वहीं प्रशासन किया है। जी मृत्युंजय, क्या आसपास के जो लोग हैं क्या उनसे भी बातचीत हो पाई है? क्या और भी घरों का जायजा इस बीच लिया गया कि क्या कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं है किसी और घर में भी? प्रशासन लोगों से आग्रह कर रहा है, सर्च कर रहा है कि किसी की और हालत खराब हुई है। वो आग्रह कर रहा है कि आप लोग निकले और इलाज करवाएं, हम आप लोगों को सहयोग करेंगे। लोग निकल भी रहे हैं। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हालत में सुधार है, वो लोग घर आ चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा था। लगातार प्रशासन द्वारा भी आह्वान किया जा रहा है कि आप घर से बाहर निकले, तबियत खराब हो रही है तो डरे नहीं, हम लोग आपका कोऑपरेट करेंगे। और प्रशासन द्वारा कोऑपरेट भी किया जा रहा है। वही चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ये लोग अगर शराब का सेवन किए तो कहाँ किए थे, कौन लोग शराब पिलाया था। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि अगर बिहार में शराबबंदी है तो आखिर शराब आ कहाँ से रहा है और शराब पिलाई कहाँ जा रही है। सबसे बड़ा सवाल जो हमने ग्रामीणों से भी बात की, एक जागरूकता सबसे बड़ी है कि आप जागरूक हों और खुद अगर शराब के सेवन नहीं करें। आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि आप भी शराब की सेवन नहीं करें, आप भी इससे बचें। जी मृत्युंजय, कई घंटे बीत चुके हैं तो क्या अब तक पुलिस नाकाम क्यों नजर आ रही है कि छापेमारी क्या सही ढंग से नहीं हो पा रही है कि जो शराब तस्कर है या फिर शराब कहां से सप्लाई हुई वो तह तक पहुंच पाए? जी देखिए, हमारी इस मुद्दे पे सिवान के एसपी अमितेश कुमार से बात हुई। उनका कहना था कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। 11 लोगों की हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है और अलग अलग जगहों पे छापेमारी कर रही है। क्योंकि ये प्रथम दृष्टया ये सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि चुलाई शराब पीने से ये लोग चुलाई शराब का सेवन किया जो पॉलिथीन में आता है, उससे इन लोगों की हालत खराब हुई थी। तो फिलहाल लगातार जो सिवान प्रशासन है एक्टिव मूड में है, लगातार बिल्कुल। तो प्रशासनिक कार्रवाई भी इस मामले में की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए मृत्युंजय आपका। फिलहाल
और देखिए, न्यूज 18 बिहार झारखंड भी आपसे अपील करता है कि अगर किसी की भी तबीयत खराब है, अगर आसपास के लोगों को इसकी जानकारी है तो उन्हें अस्पताल ले जाए और खुद जो परिवार वाले हैं वो भी अस्पताल लेकर पहुंचे ताकि कम से कम उनका इलाज कराया जा सके। कि अगर छपरा या सिवान में किसी भी व्यक्ति ने शराब पी है और उनकी तबीयत खराब है तो उसे छिपाए नहीं, सामने आए, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम के पास पहुंचे और अपने स्वास्थ्य की जांच कराए ताकि समय रहते आपको इलाज मिल सके और आपकी जान बचाई जा सके। शराब कांड के जिम्मेदार माफिया की पुलिस को जानकारी दे ताकि उन पर कड़ी कार्रवाई हो सके। और आज इस बीच बड़ी खबर, जहां आज बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। संभावित उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। 55 से 56 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर केंद्रीय चुनाव समिति ने मुहर लगाई है। तो आज लिस्ट आने की संभावना, जो पहली लिस्ट होगी, और इस लिस्ट में माना जा रहा है कि करीब 25 उम्मीदवारों के नाम होंगे और जो संभावित उम्मीदवार हैं उनकी भी धड़कनें तेज हैं कि क्या उनका नाम लिस्ट में आता है, नहीं आता है, क्या होता है। तो इंतजार भी आज खत्म होने वाला है। इसके साथ साथ कुछ बीजेपी के जो संभावित सीटें उम्मीदवार हैं वो भी हम स्क्रीन पर एक तरफ दिखा रहे हैं, जहां बोकारो से बिरंची नारायण, कोडरमा से नीरा यादव, बरकट्टा से अमित यादव, जमुआ से डॉक्टर मंजू देवी और एक संभावित नाम है बरही से मनोज यादव, चक्रधरपुर से शशिभूषण, सामड, बगोदर से नागेंद्र महतो। तो ये वो ऐसे नाम हैं जिनको टिकट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। राजेश